कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फुल मार्क्स चाहिए, राइट? एस करना चैप्टर को, चलो। तो एग्जाम के सबसे ज्यादा पसंदीदा क्वेश्चंस इन द सेंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। मैंने भी बाय चांस एनसीईआरटी से वही क्वेश्चंस उठाए, एंड अगर आप देखोगे सैंपल पेपर और पास्ट ईयर क्वेश्चंस, दे आर ऑन रिपीट, राइट? चैप्टर में बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं एग्जिस्ट करते, वेदर यू टॉक अबाउट एनसीईआरटी और एनी अदर बुक। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे I am trying to cover each and every of them. So do keep a watch on the complete video and let's practice and let's nail the chapter quickly, right? So let's start. The first question, find the relation between x and y such that the point xy is equidistant from the given points. देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 पॉइंट्स है, P ले लेंगे हम xy और A के कोऑर्डिनेट से 7 1, B के कोऑर्डिनेट से 3 5। हमें कह रहा है कि एक रिलेशन फॉर्म करना है। रिलेशन का मतलब यार और कुछ नहीं होता है, एक इक्वेशन फॉर्म करनी है। ओके, ज्यादा अंग्रेजी है ये रिलेशन, लेकिन अगर हम सिंपलिस्टिक लेमन लैंग्वेज में देखें, इट इज नथिंग बट एन इक्वेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ओके, तो अब पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे एक्स वाई। मैं छोटी सी फिगर बनाना हमेशा पसंद करती हूँ समझाने के लिए, बिकॉज उससे ना चीजें जल्दी रिलेट होती हैं। ओके, अब उन्होंने कहा है कि पॉइंट जो है वो इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब the distance between AP is actually equals to BP. Okay, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला आता है, राइट? तो अब यहाँ पे क्या है, वी हैव AP इक्वल्स BP. ओके, अब AP और BP में हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, सो दैट गिव्स मी 7 minus x होल स्क्वायर प्लस 1 minus y होल स्क्वायर का अंडर रूट, एंड सिमिलरली ऑन द राइट साइड ऑल्सो 3 minus x whole square plus 5 minus y, and this is an example from NCERT. अच्छा, अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे जब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट आ गया तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा स्क्वायर रूट फिनिश हो जाएगा, एंड दैट लीव्स अस विद 7 minus x whole square plus 1 minus y whole square equals 3 minus x whole square plus 5 minus y whole square. अब हम एक्सपैंड करेंगे, 49 plus x square minus 14x plus 1 plus y square minus 2y equals 9 plus x square minus 6x plus 25 plus y square minus 10y. और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, x square cancel, y square cancel. What we are left is 49 plus 1 50 minus 14x minus 2y equals 9 plus 24 9 plus 25 that is 34 minus 6x minus 10y. अब 50 minus 34 16 minus 14x plus 6x minus 2y plus 10y equals 0. मैंने यहाँ पे क्या किया है, कंटिन्यू इतना स्पीड से कर रही थी मैं कि आई एक्चुअली वाज सो एनग्रॉस्ड इन डूइंग इट। अब यहाँ पे उसको मैंने सॉल्व किया, एक्सपैंड किए दोनों सारे स्क्वायर्स, राइट? चीजों को सिंप्लीफाई किया, जो कैंसिल हो रहा था वो कैंसिल किया, एंड आई ब्रॉट एवरीथिंग ऑन दी वन साइड। क्यों, हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है। इक्वेशन फॉर्म करने के लिए जब भी आपसे इक्वेशन मांगते हैं, ऑलवेज लीव दैट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है, ax plus by plus c equals 0, राइट? तो उसको करते हुए आई हैव गॉट एवरीथिंग ऑन द सेम साइड। अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे यहाँ पे, एंड दैट इज गोइंग टू बी minus 14 plus 6, that is minus 8 plus 8. Okay, so minus 8x plus 8y plus 16 equals 0. और यहाँ से मैं minus 8 कॉमन ले रही हूँ, लिविंग में विद x minus y minus 2 equals 0. minus 8 0 के पास चला गया, and the final answer is this. So this is your relation between x and y. x minus y minus 2 equals 0. अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये ऑल्दो ये तो एनसीईआरटी का है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन 2 मार्कर 3 मार्कर कैसे भी आ जाते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल फ्रॉम एनसीईआरटी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, दैट इज द पॉइंट्स डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी। अब यहाँ पे क्या लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला। ओके, तो पहले हम एक लाइन बना रहे हैं, ए
पॉइंट ये हो गया, दैट इज 2 and -2, एंड देन वी हैव B which is -7 and 4, राइट। अब हमने उठाया ट्राई सेक्शन, दैट इज 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। यहाँ पे हमने ले लिया P और यहाँ पे हमने ले लिया Q। अब देखो 3 इक्वल पार्ट्स हैं, ये 1 पार्ट, ये 1 पार्ट, ये 1 पार्ट। ओके, लेट्स फोकस ऑन पॉइंट P। पॉइंट P के लिए फॉर द टाइम बीइंग Q को इग्नोर करो। ओके, Q को इग्नोर करा तो ये कितना हो गया, ये 2 पोर्शंस है। जस्ट अ मोमेंट, ये कितने हो गए, ये 2 पोर्शंस है और ये कितना हुआ 1। तो जब हम P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे द रेशियो इज 1:2। ओके, तो लेट्स डू दैट। पॉइंट P के हमने कोऑर्डिनेट्स ले लिए x1 y1। ओके, तो अब x1 इक्वल्स 1 into -7 प्लस 2 into 2, बिकॉज फॉर्मूला क्या होता है, mx1 प्लस nx2, सॉरी इट इज mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n, राइट। सो ओवर क्या आएगा 1 + 2, दैट इज x1 इक्वल्स -7 प्लस 4 ओवर 3 -3 ओवर 3, and that is -1. P का x component, right? And y1 equals 1 into 4 plus 2 into -2 over 1 plus 2. इसकी वैल्यू क्या आती है 4 -4 over 3 and that is 0. तो P के कोऑर्डिनेट्स हमारे आए -1 and 0। ठीक है, ये हमने P के कोऑर्डिनेट्स निकाले, बट उन्होंने क्या कहा था, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। अभी हमने सिर्फ P निकाला है। नाउ वी नीड टू टॉक अबाउट Q। ओके, Q के लिए मैं वापस उसको लिख रही हूँ यहाँ पे, राइट। एंड नाउ फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर P। ओके, सब कुछ ही उड़ गया, इग्नोर दिस थिंग, फाइन। तो अब हमारे Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, दैट इज x2 x2 एंड y2, राइट। अब इसके लिए आपका रेशियो क्या जाएगा, ये देखो। अब आपका ये जो पार्ट है ये 2 पार्ट्स हुए और ये 1 पार्ट, तो अब आपका रेशियो है 2:1, फाइन। नाउ वी विल डू इट। पॉइंट Q, ओके, एक फिगर में फिर से रिपीट कर रही हूँ, A B, ये Q था, ये रेशियो 2:1, ये था 2n - 2 if I am correct, yes, and then we had -7 and 4। तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स थे x2 and y2, तो x2 को हम कैसे निकालेंगे, 2 into -7 plus 1 into 2 over 2 plus 1, and that gives us -14 plus 2 over 3 -12 over 3, and that is -4। y2 के लिए सेम काम करेंगे, 2 into 4 plus 1 into -2 over 2 plus 1, and that is 8 minus 2 over 3, that is 6 over 3, which is 3। तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, -4, 3, और ये हमने दोनों पॉइंट्स निकाले। यहाँ पे हमने क्या चीज समझी है, बेसिकली द क्वेश्चन वाज फोकसिंग ऑन ट्राइसेक्शन, और ट्राइसेक्शन में हमने रेशियो को कैसे कंसिडर करना है, दैट इज द मेन कोर कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार वो चीज समझ आ जाए, सेक्शन फॉर्मूला लगा के वैल्यूज निकालना इज इजियर, but the main thing was to understand how to deal with the ratio। Okay, now the next example, and I think it is the last example that I have picked up, yes, okay, if the points A, B, C and D are the vertices of a parallelogram taken in order, we are supposed to find the value of P। P यहाँ पे given है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। Okay, पहले I am making a parallelogram because चीजें समझना फिगर को देख के थोड़ा easy होता है, I always say that। इस क्वेश्चन को करने के there are multiple methods, right? Okay, A, this is 6-1, guys, coordinate geometry में it is again compulsory that you take the points in the cyclic order, A, B, C, D। A किसी भी ऑर्डर में लो, लेफ्ट टू राइट, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन A के बाद B, B के बाद C और C के बाद D आएगा। ऐसे मत करना A B C उधर चला गया, D उधर चला गया, नहीं। ओके, दिस इज 8-2, उस तरह से आंसर गलत हो जाएगा, यू विल नॉट गेट द करेक्ट आंसर।
यहाँ पे पैरेललोग्राम में अगर देखो मैंने क्या किया है, चारों पॉइंट्स मार्क किए, लेकिन आई हैव मेड समथिंग एक्स्ट्रा एंड दैट इज डायगोनल्स। डायगोनल्स को एक ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करवाया एंड आई हैव आल्सो मार्क्ड द डायगोनल्स बीइंग इक्वल, क्योंकि डायगोनल्स हमें पता है प्रॉपर्टी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कई साल पहले कि डायगोनल्स की जो दोनों डायगोनल्स होती हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर, राइट। तो बाइसेक्शन है, इसका मतलब जो ओ के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे फ्रॉम बी सी, सॉरी बी डी, दिखाई नहीं मैंने यहाँ पे लिखा, एंड दिस इज सी, समझा रही थी लेकिन लिखना भूल गई। जो हमारे डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकलेंगे ओ के फ्रॉम बी डी और एस, दे हैव टू बी सेम, राइट। और उसको हम कैसे काउंट करेंगे, बाइसेक्शन है, दैट इज इक्वल रेशियो, दैट इज मिड पॉइंट वर्जन ऑफ द सेक्शन फॉर्मूला। ओके, सो अप्लाइंग midpoint formula for, first let's figure out for AC. Okay, AC का मतलब O के कोऑर्डिनेट्स क्या जाएंगे, X will be 6 plus 9 by 2, that is 15 by 2, that is okay 15 by 2 छोड़ देते हैं, okay, and similarly Y क्या जाएगा, 6 plus 6 नहीं है 1 plus 4 by 2 and that is 5 by 2, right. Now BD, BD में O के कॉम्पोनेंट फिर से X के क्या जाएंगे, इट इज P plus 8 by 2 and that is, ये ऐसे रहेगा, इसको हम नहीं सॉल्व कर सकते, राइट। Y का मैं नहीं निकाल रही क्योंकि हमें P की वैल्यू चाहिए। सो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इसको और इसको इक्वेट करना है। ओके, सो इक्वेटिंग X component of O, 15 by 2 equals P plus 8 by 2, यही था, 15 by 2 P plus 8 by 2, 2 and 2 cancel, 15 equals P plus 8 and that is 7 equals P। बस चुन्नू सा प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन, हमने क्या किया, हमने समझदारी से मिड पॉइंट लगाया डायगोनल्स का इंटरसेक्शन करते हुए एंड वी गॉट द आंसर सो शॉर्ट। यही चीज अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला से लगाने लगो बेटा 5 या 10 नंबर भी कम पड़ जाएंगे क्वेश्चन के लिए, राइट। तभी कह रहे हो क्वेश्चंस को करने के मल्टीपल मेथड्स होते हैं, ये आपकी समझदारी है कि आप किस मेथड से करो। हमें चीजों को बढ़ाना नहीं है, उसको सिंपल रख के उसको सॉल्व करना है इजी तरह से, राइट। एंड दैट इज व्हाट आई हैव डन इट ओवर हियर। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद एनसीईआरटी अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस। उसमें भी आई हैवंट पिक्ड अप टू मच ऑफ वैरायटी, आई थिंक 2 to 3 क्वेश्चंस एंड दैट्स ऑल, वो भी छोटे छोटे हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 10 यूनिट्स। यार 2 पॉइंट्स हैं, डिस्टेंस हमें 10 है, y की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 2 minus 10 होल स्क्वायर प्लस -3 minus y होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट शुड बी इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, उससे हमारा लेफ्ट साइड से स्क्वायर रूट हटके 10 पे स्क्वायर बन जाएगा। सो वी गेट 2 minus 10 इज -8 होल स्क्वायर प्लस, ओके, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे दोनों नेगेटिव्स हैं, दोनों नेगेटिव्स जब स्क्वायर हो जाएंगे वो पॉजिटिव बन जाएगा। सो आई कैन रीराइट दिस थिंग एज 3 plus y होल स्क्वायर और राइट साइड पे आया 10 स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर रूट उधर चला गया, राइट। तो अब यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, इट इज गिविंग मी 64 plus 9 plus y square plus 6y equals 100, right। 64 उधर सब 64 plus 9, okay, 64 plus 9 is 72, sorry 73, तो y square plus 6y plus 73 minus 100 equals 0, y square plus 6y minus 27 equals 0, फैक्टर्स बने y minus 9, y plus 9 by minus 3 equals 0 and that is y equals minus 9 and 3। उन्होंने क्या कहा था, क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यूज ऑफ y and that we have taken out।
I have not missed any step. I have explained everything. सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना था, स्क्वायरिंग टाइम से करना है, एक्सपेंशन। एंड इस चीज पे ध्यान जरूर देना, जब भी हमारे पास माइनस ए माइनस बी होता है, राइट, और उसको होल स्क्वायर कर रहे हैं, इट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। इस चीज पे ध्यान देना, बच्चे इस चीज में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। प्लीज डू पे अटेंशन। ओके, ना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अगर आप देखोगे अभी पेपर में आगे हम देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जिस्ट करते हैं पेपर में। फाइन, इफ ए एंड बी आर दीज 2 पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट एपी इज 3/7 ऑफ एबी। अब यहाँ पे आप एक लाइन बना रही हूँ, ठीक है, उससे हम समझेंगे। ये है हमारी लाइन ए और ये रहा हमारा बी, एंड देयर इज अ पॉइंट पी समवेयर ऑन द लाइन सेगमेंट, राइट। ना उन्होंने हमें रेशियो दिया है दैट ए पी इक्वल्स 3/7 ए बी। अब इसको मैं देखो कैसे लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग ए पी ओवर ए बी इक्वल्स 3/7। तो ये देखो ए बी कितने पार्ट्स हैं, ए बी 7 पार्ट्स है, वेयर एज ए पी इज 3 पार्ट्स। उन्होंने ये नहीं कहा, जनरली यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे आंखें बंद करके, अच्छा 3/7 है तो ये 3 हो गया, ये 7 हो गया। नहीं, उन्होंने ये नहीं दिया हमें, राइट। What they are telling us that AB is 7 parts. This complete thing is 7 parts. Okay, and AP is 3 parts. ये 3 parts है। That means जो AB हो गया, sorry PB हो गया, वो 4 parts हो गया। So therefore AP over PB is equals to 3/4। आपको और कुछ इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमें माइनस माइनस करके नहीं दिखाना यार, इसको सिर्फ ऐसे लिख सकते हो। इट इज जस्ट बेस्ड ऑन योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। यार देखो, अब आप 10th में हो, आप 6th-7th में नहीं हो, जब आप रेशियो नया नया करना सीख रहे हो, जब वो नया नया सीखते हैं ना, तब हम वो चीजें माइनस प्लस करके दिखाते हैं। यहाँ पे यू कैन पहले इसको इस तरह से लिखो और उसके बाद यू कैन सिंपली राइट इट लाइक दिस। सो देयरफॉर जो आपका रेशियो है m/n इक्वल्स 3/4। अब हम नॉर्मल सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। हमें क्या करना है, पी के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, राइट। सो लेट्स राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए ओवर हियर, व्हिच इज -2 एंड देन 2 एंड -4। ओके, पी के कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y। तो x की वैल्यू क्या आती है, x की वैल्यू आती है 3 × 2 प्लस 4 × -2 ओवर 3 + 4, and that is 6 - 6 over 7, and it is 0. y की वैल्यू आती है 3 × -4 प्लस 4 × -2 ओवर 3 + 4, -12 -8 upon 7 -20/7, राइट। तो p के कोऑर्डिनेट्स आए 0 एंड -20 ओवर 7। ये रहा हमारा क्वेश्चन। सेक्शन फॉर्मूला लगाना आसान है, लेकिन उससे पहले रेशियो इज योर कोर थिंग इन दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जबकि बहुत लंबा नहीं है, बट स्टिल इट जनरली एग्जिस्ट फॉर 3 मार्क्स। क्यों? क्योंकि उसमें रेशियो को समझने की जरूरत है, राइट। नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आई थिंक हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द एनसीईआरटी। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द rhombus. ओके, दिस इज ऑल्सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द करंट एनसीईआरटी. Find the area of a rhombus if its vertices are this taken in order. Rhombus का एरिया निकालना है। rhombus का ये हिंट इग्नोर करो, कंसिडर करो हिंट नहीं है, राइट। तो अगर हिंट नहीं है, rhombus का फॉर्मूला क्या होता है, आई विल कीप ऑन स्क्रिबलिंग क्योंकि ये गायब हो जाएगा नहीं तो। rhombus का एरिया होता है, इट इज हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2 और बेस इंटू हाइट। अब हमारे पास बेस तो हम निकाल सकते हैं, हाइट नहीं है, राइट। तो हम डायगोनल्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड दैट मींस वी जस्ट नीड टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ 2 डायगोनल्स। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हैं a which is 3 0, b that is 4 5, c that is -1 and 4, d that is -2 and -1. ओके, अब डायगोनल ac that is 3 + 1 हो जाएगा क्योंकि वो -1 था, 0 -4, and this comes out to be 4 square plus 4 square, and that is 16 + 16 32, and that is 4√2.
ओके, अब उसके बाद BD का डिस्टेंस कितना आता है, दैट इज -2 -4, देखो फिर से वही चीज आई, माइनस ए माइनस बी, राइट, देन -1 -5, राइट, एंड दैट इज -6 का स्क्वायर 36 माइनस फिर 6 का स्क्वायर दैट इज 36 and that is 72, which is going to be 6√2. Now the area is half into d1 into d2, right, and that is half into 4√2 into 6√2. ये कैंसिल हुआ, 2 into 6 is 12 और √2 हो जाएंगे, so 12 2s are 24 और यूनिट क्या लगेगी, यूनिट लगेगी स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आपको सिर्फ दोनों डायगोनल्स की लेंथ कैलकुलेट करनी थी, विच इज वेरी इजीली कैलकुलेटेबल, और हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया। उसके बाद एरिया का फॉर्मूला दैट इज हाफ इंटू d1 इंटू d2, उसमें सब्सटीट्यूट करके वी गॉट द फाइनल आंसर, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सैम्पल पेपर। द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द सैम्पल पेपर इज क्वेश्चन नंबर 37 एंड दिस इज अ केस स्टडी, राइट। इसका मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से केस स्टडीज भी आती हैं। फाइन, लेट्स रीड द क्वेश्चन। A group of class 10 students goes to a picnic during winter holidays. The position of 3 friends, Aman, Kirti and Chahat, are shown by the points PQR. So let's write down simultaneously. P is Aman, okay. Q is Kirti and R is Chahat. Okay. Now the first question says find the distance between P and R. तो पहले हम इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं यहीं पे इनके सामने, राइट। P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो 2 से कनेक्ट कर रहे हैं और 5 से कनेक्ट कर रहे हैं ऑन y, तो कोऑर्डिनेट बन गया 2,5 एंड सिमिलरली K के कोऑर्डिनेट 4 ऑन x एंड 4 ऑन y, तो कोऑर्डिनेट बन गया कीर्ति के 4 4 एंड लास्ट इज चाहत इज कनेक्टिंग 8 ऑन x एंड 3 ऑन y, तो बन गए इसके कोऑर्डिनेट्स 8,3। ओके, नाउ द डिस्टेंस बिटवीन P एंड R, तो फर्स्ट पार्ट यहां पे करेंगे PR अंडर रूट ऑफ, अब PR है तो इसका मतलब 8 - 2 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर, हमें क्या मिलता है यहाँ पे, वी गेट 6 स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर, दिस इज 36 प्लस 4 एंड कम्स आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 40। अब स्क्वायर रूट ऑफ 40 को हम 2√10 भी लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करते हुए। फाइन, नाउ सेकेंड पार्ट, इज Q द मिड पॉइंट ऑफ PR? वो पूछ रहे हैं कि क्या Q मिड पॉइंट है PR का। देखो देखने से नहीं लग रहा, ऑब्वियसली देखने से हमें लग रहा है कि Q P की तरफ ज्यादा है, बट वी कैन नॉट, व्हेन वी टॉक अबाउट कार्टेशियन प्लेन, हम इसको ऐसे नहीं कंफर्म कर सकते, वी हैव टू एक्चुअली फाइंड द मिड पॉइंट्स फॉर PR। ओके, तो मिड पॉइंट्स ऑफ PR that is 2 plus 8 over 2 and 5 plus 3 over 2, ये कितना आता है 10/2 which is 5 और ये आता है 8/2 which is 4, जबकि अगर हम K के कोऑर्डिनेट्स देखें यानी Q के कोऑर्डिनेट्स देखें that is 4 4, right। midpoint of PR is different from Q, ओके, ये हो गया। अब थर्ड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड Q। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे कि x एक्सिस पे कहीं पे कोई पॉइंट होना चाहिए, मेरी समझ से यहाँ पे अराउंड पड़ेगा, राइट, ऐसा कोई पॉइंट जो P और Q से इक्विडिस्टेंट हो। ओके, अब इस चीज को कैसे करेंगे, लेट्स डू दैट। P के कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं, Q के कोऑर्डिनेट्स भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमें बार बार स्लाइड ना करना पड़े, 2 5 एंड 8 3, ठीक है। एंड देन देयर इज अ पॉइंट हम S ले लेते हैं ऑन द x एक्सिस है, x एक्सिस का मतलब उसके कोऑर्डिनेट x, 0 हो जाएंगे, y कंपोनेंट तो 0 होगा, राइट। नाउ दे आर सेइंग दैट इट इज सपोज्ड टू बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड Q, P एंड Q बोला था ना, हाँ P एंड Q, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, वी हैव टू इक्वेट PS equals to SQ, right? So let's find the respective distances. X minus 2 whole square plus 0 minus 5 whole square और इसका अंडर रूट,
एंड सिमिलरली उधर भी x माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ये अभी पीछे जो हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन किए हैं उसमें भी ऐसा क्वेश्चन किया था हमने, जिसमें हम इक्वेट कर रहे थे डिस्टेंसेस। तो द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, राइट। वो हमने खत्म कर देंगे स्क्वायर रूट। अब हमारे पास बचता है x माइनस 2 होल स्क्वायर एंड साथ के साथ हम उसको भी एक्सपैंड करेंगे। इट इज गोइंग टू बी माइनस 2x, सॉरी माइनस 4x, और यहाँ पे 0 माइनस 5 इज माइनस 5, तो माइनस 5 का स्क्वायर इज 25। और on the right side we get x square plus 64 minus 16x plus 9, क्योंकि 0 minus 3 was minus 3 and minus 3 का square is 9। अब यहाँ पे x square और x square कैंसिल हो गए, राइट। 4 plus 25 हमें देता है 29, so minus 4x plus 16x, I got that इधर on the left side। और right side पे हमारे पास है 64 plus 9 minus 4 minus 25, राइट। ये हमें मिल रहा है इधर 12x, और यहाँ पे क्या मिलता है 60 plus 9 69 minus 25 is going to be 44। Is that 520? Yeah, that is 44। तो x की वैल्यू आ रही है 44 upon 12, which is not satisfying। x square plus 4 minus 4x बनता है 25, x square 64 minus 16 plus 9, this is correct, minus 4x plus 16x, okay, 64 plus 9 minus 4 minus 25, 60 minus 16, that is 44 only, okay, let it be। So 44 upon 12, that comes out to be 4 से जाएगा 11 upon 3। So the coordinate that exists on the x-axis is 11/3, 0। आंसर बहुत डिससैटिस्फाइंग है, बट कैलकुलेशंस आर करेक्ट। ओके ना, ये हमने किया था ए ऑप्शन। अब बी ऑप्शन को देखते हैं ना, और वो एस उन्होंने कोई और लिया था, तो हमें यहाँ पे प्लीज चेंज करना पड़ेगा। एस उन्होंने यूज किया है नेक्स्ट पार्ट में। ओके, लेट्स चेंज दैट, सो लेट इट बी टी। ओके, अब नेक्स्ट, let S be a point which divides the line joining PQ in the ratio 2:3। मतलब केस स्टडी में उन्होंने सारे फॉर्मूलाज चेक कर लिए, डिस्टेंस फॉर्मूला ले लिया हमसे, मिड पॉइंट हमने यूज किया, अब बचा था सेक्शन फॉर्मूला, वो भी आ गया, राइट। तो S be a point which divides PQ in a ratio of 2:3, तो हमें S के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, राइट। लेट्स डू दैट अगेन। लेट्स राइट डाउन द P के कोऑर्डिनेट्स which was 2,3 and Q के कोऑर्डिनेट्स were 8,3 here and 2,5 here। Okay, now S is a point xy और उसका रेशियो क्या दिया इन्होंने 2:3। Okay, 2:3 ये फिगर बन गई, राइट। मुझे फिगर बनाए बिना चैन नहीं मिलता, इन द सेंस अगर क्वेश्चन इफेक्टिवली करना है, फिगर देख के जल्दी चीजें होती है, इन द सेंस दिमाग थोड़ा सा कम चलाना पड़ता है, सामने आंखों के नजर आती है फिगर, चीजें जल्दी, हाथ जल्दी काम करता है उसको देखते देखते। ओके, ना लेट्स फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस। तो पहले एक्स कंपोनेंट पे काम करेंगे, रेशियो है 2:3, फॉर्मूला क्या कहता है mx2 plus nx1 over m plus n, and similarly my2 plus ny1 over m plus n, right। तो 2 into 8 plus 3 into 2 over 2 plus 3, and this comes out to be 16 plus 6, 22/5। बहुत गंदी गंदी वैल्यूज हैं। 5, then 2 into 3 plus 3 into 5 upon 2 plus 3, and this comes out to be 6 plus 15, 21/5। So therefore S equals 22/5 and 21/5। ये रहे S के कोऑर्डिनेट्स। कहने को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की केस स्टडी थी, बट एक्चुअली अगर हम क्वेश्चंस देखें बहुत सिंपल थे। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया सिंपल सा, फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, और फिर से डिस्टेंस एंड देन सेक्शन फॉर्मूला। द क्वेश्चंस वर प्रीटी इजी एंड डायरेक्ट, बहुत स्कोरिंग केस स्टडी थी। ओके, नाउ okay, so that was the only question in the sample paper. Now we are moving on with the past year questions from March. Okay,
ये है सेट 1 का 2 मार्कर। अभी आप ये देखोगे जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स यू विल सी द क्वेश्चंस कमिंग विद रिस्पेक्ट टू ईदर 2 मार्कर और 3 मार्कर। केस स्टडी शायद नहीं है मार्च के पेपर्स में, राइट। एमसीक्यूज मैंने अलग से सारे सॉल्व किए हुए हैं, लिंक अटैच्ड है डिस्क्रिप्शन में, यू शुड डेफिनेटली गो थ्रू इट in order to prepare for your exams. Okay, now let's start. The coordinates of the center of a circle, excuse me, the coordinates of the center of a circle are 2a, a minus 7. Find the values, bracket में s लिखा है, okay, of a if the circle passes through the point this and has got a diameter 10√2. Okay, यहाँ पे एक सर्कल की बात हो रही है, ठीक है। सर्कल में हमारे पास एक डायमीटर है, ये बन गई हमारी फिगर, राइट। अब इसमें हम चीजें मार्क करेंगे, ये ओ ए बी। अब उन्होंने क्या कहा कि जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर है वो है 2a एंड a minus 7. फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट 11, -9. तो a को ले लो, हम a को ले लेते हैं 11, -9। देखो वो कह रहे हैं सर्कल पास कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट से अगर सर्कल पास करता है हम वहां से डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं, एंड कंसीडर दैट इज व्हाट आई हैव डन, राइट। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास पूरे डायमीटर की लेंथ है विच इज 10√2, राइट। अब ये चीजें हमें यूज करनी है। डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए हमारे पास रेडियस है, डायमीटर को हाफ कर देंगे और रेडियस के दोनों एंड पॉइंट्स हैं हमारे पास एक ही टर्म्स में आएगा, जिसको हम रेडियस की लेंथ से इक्वेट कर देंगे एंड वी कैन गेट द आंसर, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन 2, तो 10√2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 5√2। ये हमारी रेडियस की लेंथ आ गई, राइट। नाउ AO is the radius, right? तो distance between AO, अब वो कैसे निकलेगा, 2a minus 11 whole square plus a minus 7 minus तो plus 9 whole square and this is equals to 5√2. देखो ये मैंने क्या किया, I'll just write down underneath, this is x2 minus x1 y2 minus y1. a minus 7 पूरा y2 है, 2a x2 है, राइट। तो मैंने सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है और उसको जो हमारी रेडियस की लेंथ है 5√2 उससे इक्वेट कर दिया, राइट। नाउ स्क्वायरिंग, बोथ साइड्स, ओके। तो अब हमें स्क्वायरिंग हम करेंगे, लेफ्ट साइड से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, राइट साइड पे स्क्वायर चला जाएगा एंड साइमल्टेनियसली आई एम गोइंग टू एक्सपैंड द ब्रैकेट्स इनसाइड द स्क्वायर। So what does that gives us? 2a का square is going to be 4a square plus 11 minus 2 into 11 22, 22 into 2 is 44a. Okay. अब वहां पे ब्रैकेट में हमें मिलता है a plus 2 whole square. I haven't written the expansion yet. और 5√2 को स्क्वायर करेंगे हम, तो 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, तो 25 2s are 50. ये मिल गया हमें, राइट। सो लेट्स कंटिन्यू सिंप्लीफिकेशन। a plus 2 को एक्सपैंड कर रहे हैं, तो वी गेट a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4a इक्वल्स 50, राइट। एक क्वाड्रेटिक नजर आ रही है मुझे मिलती हुई, लेट्स डू दैट। a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर गिव्स अस 5a स्क्वायर minus 44a plus 4a, that is minus 48. 11 plus 4 is 15 and 15 minus 50 is minus 35, right? ये मिला and I can see 5 is a common factor. So we have a square minus 8a minus 7 equals 0, right? 5 हमारा 0 के पास चला जाएगा. So we are just left with a square minus 8a minus 7 equals 0. Now we need to factorize it in order to get the values for a, right? So a square minus 8a minus 7 equals 0. That is a square minus 7a minus a minus 7 equals 0. A minus 7 and a minus 1 factors are it. That means a की क्या values are it? 7 and 1.
उन्होंने क्या मांगा था क्वेश्चन में? उन्होंने हमसे सिर्फ a की वैल्यूज मांगी थी. फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, दैट्स ऑल, राइट. तो हमने इसमें 2 मार्कर है. 2 मार्कर के अकॉर्डिंग देखो तो थोड़ा सा दिमाग भी लग रहा है और थोड़ा सा काम, मतलब ठीक है, काम उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, इट इज नॉट कि एकदम से डायरेक्टली सर्व्ड क्वेश्चन है. आपको एक बार ही सोचना है कि क्या क्या गिवन है, एंड यू हैव टू एक्चुअली मूव ऑन वेरी केयरफुली, स्टेप बाय स्टेप, राइट. तो हमने a की वैल्यूज निकाली. यहाँ पे कोई यूनिट्स नहीं थी, तो a की सिर्फ वैल्यू हम लिखेंगे 7 and 1. There is not going to be any unit over here. Okay. चलो, next question. Again set 1, 3 marker. Find the ratio in which the y-axis divides the line segment joining the points this. Also find the point of intersection. Okay. अब y-axis divide कर रहा है दो points को, right? Y-axis divide कर रहा है, तो उसके coordinates क्या बन जाएंगे? It is going to be 0, y. क्यों? क्योंकि y-axis पे x component 0 होता है, right? So let's consider this is your a, this is your b. 5 minus 6 minus 1 minus 4. ये हमारा कोई पॉइंट है p. रेशियो हमने ले लिया k:1 और p के जो कोऑर्डिनेट्स, p इज द y एक्सिस बेसिकली, राइट. तो p के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो 0, y होंगे. हमारे पास वो भी नहीं है, राइट. सो लेट्स डू दैट. लेट द कोऑर्डिनेट्स on y axis be 0, y, and the ratio be k:1, right. अब यहाँ पे लगेगा सेक्शन फॉर्मूला, राइट. तो सेक्शन फॉर्मूला लगाते हुए 0 is equals to k into -1 plus 1 into 5 upon k plus 1. k plus 1 जो अब हमारा डिनोमिनेटर में है, ये 0 पे चला जाएगा, राइट. सो व्हाट डू वी गेट? 0 equals minus k plus 5. तो k की वैल्यू आ गई 5, एंड देयरफॉर रेशियो क्या आ गया? 5:1. रेशियो हमने लिया था k:1. k की वैल्यू जो आई वो हमने सब्स्टिट्यूट किया, एंड दैट एक्चुअली गिव्स अस द रेशियो एज 5:1. बट क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ. क्वेश्चन कहता है ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी 0, y की वैल्यू, राइट. अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पे हमारे पास रेशियो आ गया. यहाँ पे रेशियो को अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे y कंपोनेंट में. ओके, सो दैट गिव्स मी y equals k times -4 plus 1 into -6 over k plus 1. अब हम k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. 5 into -4 -6 over 5 plus 1. So that gives me -20 minus 6 over 6, and that is -26 over 6, which is -13 over 2. Sorry, 3. Right. So therefore, coordinate on y-axis is 0, -13 over 3. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जब भी आपका आंसर कुछ फ्रैक्शन में आता है, राइट, प्लीज लीव इट एज इट इज. डू नॉट गेट इनटू द कन्वर्जन इनटू डेसिमल्स. वो आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं देगा. फालतू की कैलकुलेशन में मत पढ़ो. फ्रैक्शंस को एज इट इज छोड़ दो. इट इज एब्सोल्युटली परमिसिबल. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हियर वी कम ऑन सेट 2. और सेट 2 में 2 मार्क का नहीं है, सीधा 3 मार्क का है. ओके, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the points A and B is this. दो पॉइंट्स हैं A और B, ठीक है. उनको मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, ओके, उन दोनों को कोई लाइन सेगमेंट ब्रेक कर रही है, एंड मिड पॉइंट क्या है उसका? XY एंड X plus Y this. देखो क्वेश्चन फिर से रीड करो. इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस इज दिस, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. पहले तो ठीक, ये A रहा, ये B और ये P. इसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, राइट. A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 3, 4, एंड B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है k and 6. एंड वी आर गिवन एन इक्वेशन आल्सो फॉर xy दैट x plus y minus 10 equals 0. तो हमें k की वैल्यू चाहिए बेसिकली, राइट. अब अगर देखो यहाँ पे ना हमारे पास x ना हमारे पास y,
ना हमारे पास k, राइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, x और y की वैल्यू निकलेगी एंड इट इज गोइंग टू बी इन टर्म्स ऑफ k। ओके, तो वो कैसे आएगा, देखो मिड पॉइंट है, सीधी सी चीज है, तो x इक्वल्स टू 3 प्लस k अपॉन 2, राइट। एंड सिमिलरली y इक्वल्स 4 प्लस 6 अपॉन 2, तो 10/2 इज 5। तो बेसिकली हमारे p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 3 प्लस k/2 एंड 5, ये आ गया। अब क्या कह रहे हैं वो कि ये जो p है ना, एक इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। देखो वर्ड्स में उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि वो उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन ये चीज क्लास 9 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंट्रोडक्शन में समझाई जाती है कि जब भी कोई पर्टिकुलर पॉइंट, अब जैसे यहाँ पे कंसिडर करो देयर इज अ लाइन, सो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं जो उस लाइन से पास करते हैं, दे ऑल आर सपोज टू सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन, राइट। तो इसका मतलब जो ये हमारी लाइन गिवन है x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0, द पॉइंट P इज सपोज टू सेटिस्फाई इट। और सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है कि जो ये x कॉम्पोनेंट है और y कॉम्पोनेंट, आई नीड टू सब्स्टिट्यूट इट ओवर हियर एंड rest should be equals to 0, right? So let's continue it now. So we have x plus y minus 10 equals 0. तो x की वैल्यू क्या है, 3 plus k upon 2, y की वैल्यू 5 minus 10 equals 0. बस हमें यही सॉल्व करना है, राइट। तो अब क्या मिलता है, 3 plus k upon 2 minus 5 equals 0. 5 minus 10 minus 5 था, यहीं पे सॉल्व कर रहे हैं। तो 3 प्लस k अपॉन 2 इक्वल्स टू 5 हो गया, 5 राइट साइड पे चला गया। अब 3 प्लस k इक्वल्स 10 एंड k कम्स आउट टू बी 7। तो देयर, हाँ बस k की वैल्यू मांगी थी उन्होंने, डब्बे में डाल दिया हमने, काम खत्म। देखो क्या किया हमने, पहले हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, राइट। मिड पॉइंट फॉर्मूला से k की टर्म्स में हमारे पास मिड पॉइंट आया, और उसके बाद जो इक्वेशन गिवन थी उसमें हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया x और y को, एंड दैट गिव अस k की एक सिंपल सी वैल्यू। क्वेश्चन में और कुछ नहीं मांगा था, इनफैक्ट ये 3 मार्कर छोटा है जो पीछे अभी हमने 2 मार्कर किया था, राइट। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन। इसका मतलब देखो एक ही सेट के अंदर यहाँ पे हमारे पास, नहीं ये सेट 2 है सॉरी, और ये सेट 3 है, ओके। तो अब सेट 3 में भी 3 मार्कर है, लेकिन यहाँ पे चॉइस है। ओह, पहला क्वेश्चन देखो सेम, if the midpoint of the line segment joining the points is this and this, find the value of k. I think same coordinates है, right? सब कुछ सेम है, right? तो ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया। Okay, now we will do the B parts. Find the coordinates of the points which divide the line segment into 4 equal parts. Okay, अभी हमने जब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस किए थे तो उसमें ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन किया था, राइट। अब यहाँ पे उन्होंने 4 इक्वल पार्ट्स दिए हमें, तो लेट्स मेक अ लाइन फर्स्ट, एक लंबी सी लाइन बनाऊंगी, ओके। तो दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, राइट। अब उन्होंने कहा है दैट इनटू 4 पार्ट्स, ओके। तो पी क्यू आर, ओके, 4 इक्वल पार्ट्स है, यानी सारे रेशियो इक्वल 1 1 1। जब हम p को कंसिडर करेंगे तो ये रेशियो हमारा 1 पार्ट होगा, और ये कितने पार्ट्स हो जाएंगे, देखो 1 2 3, ये 3 पार्ट्स हो गए। जब हम q को कंसिडर करेंगे, ये 2 पार्ट्स और ये 2 पार्ट्स, तो बेसिकली q इज एक्चुअली द मिड पॉइंट ऑफ PR, सॉरी AB, राइट। एंड नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट R, ये हमारा 1 पार्ट और ये रहा हमारे 3 पार्ट्स। तो इसका मतलब तीनों पॉइंट्स P Q R, तीनों के कोऑर्डिनेट्स निकालते हुए हमें रेशियो अलग अलग लेना है, राइट। सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, बार बार लगेगा, बट विद डिफरेंट रेशियोज, ओके। तो पहले हम P की बात करेंगे, ओके। P के लिए हम ले लेते हैं x1 एंड y1, राइट। तो x1 के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, वी विल हैव 1 into 2 प्लस 3 into -2, और नीचे मिल जाएगा 1 plus 3, इसकी वैल्यू क्या आती है 2 minus 6 अपॉन 4, -4/4 दैट इज -1। एंड y1 क्या होता है 1 into 8 प्लस 3 into 2 अपॉन 1 plus 3, तो 8 plus 6 is 14/4 एंड दैट इज 7/2।
तो P के कोऑर्डिनेट्स आ गए -7, -1 एंड 7/2। हमने सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला लगाया। रेशियो भी यूज्ड इज, यहाँ पे ठीक से लिख देती हूँ, 1:3। ओके, रेशियो जो हमने यूज किया 1:3 यूज किया। फाइन, अब क्यूब पे काम करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं कर रही हूँ बी पार्ट। ओके, अब हम क्यू पे काम करेंगे। क्यू के लिए इट इज एक्टिंग एज अ मिड पॉइंट, क्योंकि इधर भी 2 पार्ट्स हैं, इधर भी 2 पार्ट्स हैं, सेम रेशियो, दैट इज मिड पॉइंट, इट इज इक्वली डिवाइडेड, राइट। तो मिड पॉइंट के अब क्यू के कोऑर्डिनेट्स हो गए x2 एंड y2। तो x2 क्या आता है, x2 आ जाएगा सिंपल -2 + 2/0, सॉरी 2 विच इज 0, राइट। और y2 आ जाएगा 2 + 8/2 and that is 5. So therefore q is equals to 0, 5. अब r की बारी, इसके हम ले लेते हैं x3 and y3, और जो रेशियो रहेगा r के लिए that is 3:1. ओके, 3:1। तो अब 3 into 2 plus 1 into -2 upon 3 plus 1. I wanted to check 3, oh, ये 3:1, हाँ 3 into 2 and 1 into -2, ये किया मैंने, 3 into 2 and 1 into -2, राइट। तो ये क्या दे रहा है हमें, ये दे रहा है 6 - 2 which is 4/4 and this is 1, ये है x3। अब y3 की बारी, तो 3 into 8 plus 1 into 2 upon 3 plus 1. I want to check again. 3 into 8 and 1 into 2. 3 into 8 and 1 into 2, right? So what do we get? 24. 24 plus 2, 26/4 and that is 13/2. तो r के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 and 14/2। तो यहाँ पे हमने तीनों के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। उन्होंने क्या कहा था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। हमने 4 इक्वल पार्ट्स में किया। 4 इक्वल पार्ट्स का मतलब होता है 3 पॉइंट्स इन बिटवीन, राइट। तो P के कोऑर्डिनेट्स निकाले, फिर Q जो मिड पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट्स निकाले, और लास्टली R के, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज सेट फॉर 2 मार्क। ओके, अब क्वेश्चन कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट C which lies on the line segment line AB produced such that AC is equals to 2BC. ओके, फिगर बनाते हैं पहले, फिर समझते हैं जरा क्वेश्चन को। ये है हमारी लाइन AB। देखो AB मैंने अंदर रखा है क्योंकि उन्होंने कहा है AB produced such that, और ये हो गया C, such that AC is equals to twice of BC. Okay, AC equals twice of BC. So I am writing AC over BC equals 2/1. ये मिलता है। अब इस चीज को प्लीज ध्यान से समझना, रेशियो कैसे गिवन है। उन्होंने कहा है जो पूरा AC है ना, दिस इज 2 पार्ट्स, यही बता रहे हैं, AC 2 है एंड BC क्या है, 1 पार्ट। तो इसका मतलब AB भी 1 पार्ट हो गया, राइट। एंड यहाँ पे अगर आप देखो सेक्शन फॉर्मूला में कभी भी ऐसे नहीं होता, जो आप लोगों ने पढ़ा है उसमें ये है एनसीईआरटी में कि C इज अ पॉइंट बिटवीन AB, लेकिन यहाँ पे जो C पॉइंट है वो हमारा AB से बाहर चला गया। दिस इज अ केस ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन एनसीईआरटी ने रिमूव कर दी है, लेकिन आपके सामने है कि ये पेपर में एग्जिस्ट कर रही है, और वो भी इसी साल के मार्च में आई थी, राइट। अब इसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है सेक्शन फॉर्मूला का, and what is that? X is equals to mx2 minus nx1 over m minus n. फॉर्मूला सेम है, सिर्फ प्लस की जगह माइनस आ गया है। एंड सिमिलरली फॉर y, my2 minus ny1 over m minus n. अब यहां पे हमारा रेशियो क्या है, रेशियो रहेगा 2:1, क्योंकि जो पूरा C है वो पहले 2 पार्ट्स में और फिर एक पोर्शन 1 है, तो रेशियो इज 2:1। 1:1 का रेशियो नहीं जाएगा। C का रेशियो इज 2 पार्ट्स और बीच में B एक 1 पार्ट है, तो रेशियो 2:1 है, राइट।
अब हमें किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं? सी के निकालने, राइट? सो लेट इट बी एक्स एंड वाई. सो देयरफॉर एक्स इक्वल्स, अब सेम तरह से हम लगाएंगे 2 इंटू बी के कॉम्पोनेंट, बी के कोऑर्डिनेट्स लगेंगे 2 से मल्टीप्लाई होते हुए, तो 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू -1 ओवर, सॉरी माइनस आना था बीच में, -2 -1, डिनोमिनेटर तो 1 हो गया, ऊपर क्या मिलता है 8 + 1 दैट इज 9, और y क्या मिलता है 2 इंटू -3 -1 इंटू 7 ओवर 2 -1. So this gives us -6 - 7 that is -13. So therefore the coordinates of C is 9 and -13. This was a case of external division. अच्छी तरह से समझ लेना इस क्वेश्चन को, राइट? एनसीईआरटी ने रिमूव कर दिया है, लेकिन इसके क्वेश्चंस आपको सारी बुक्स में अवेलेबल मिलेंगे. यार देखो, एनसीईआरटी ने कुछ चीजें रिमूव करी है, लेकिन आई डोंट नो कि क्यों रिमूव करी है, लेकिन उस पेपर में एग्जिस्ट करती है, राइट? तो वो चीजें चुन चुन के पढ़ने की जरूरत तो है. यू कैन नॉट अवॉइड इट इफ यू वांट टू स्कोर वेल. तो एग्जाम्पलर में भी क्वेश्चंस एग्जिस्ट करते हैं, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, इन सब इंपॉर्टेंट बुक्स में एग्जिस्ट करते हैं. तो डू पिकअप, ज्यादा नहीं, लेकिन यस यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द टॉपिक्स एंड ऑल्सो इतना कि हाँ वो क्वेश्चन सामने आए तो आप समझ सको कि हाँ यार ये वो चीज लग रही है, चाहे एनसीईआरटी में नहीं थी बट मुझे आती है. इस तरह का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, राइट? तो लेट्स डू द नेक्स्ट वन. देखो, अब सेट 4 में भी 2 क्वेश्चन थे, अभी हमने किया 2 मार्कर, नाउ इट्स अ 3 मार्कर. ओके, क्वेश्चन क्या कहते हैं? P then Q and then R are vertices of a right triangle at P. ओके, चलो फिगर बने. ओके, ये हो गया हमारा राइट ट्रायंगल. तो अब हम पॉइंट राइट एंगल एट P है, तो Q यहाँ पे, R यहाँ पे. Q और R कहीं पे भी हो सकते हैं, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे. Q के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 और -3. R के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 and 3. अच्छा, उसके बाद कहते हैं फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y. ठीक है, हेंस फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज 2. ओके, देखो, एक रिलेशन चाहिए x और y में. मैंने पहले भी बताया इस वीडियो में, रिलेशन का मतलब होता है बेसिकली एक इक्वेशन, राइट? और कुछ नहीं होता. तो एक इक्वेशन निकालनी है हमें x और y के टर्म्स में. अब राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है? पाइथागोरस जिंदाबाद, राइट? राइट एंगल आए तो दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, टंग टंग टंग, किसकी? पाइथागोरस की. ओके, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ओके, अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग व्हाट डू वी गेट? वी गेट PR² प्लस PQ² इक्वल्स RQ². तो इसका मतलब 3 बारी डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, राइट? 3 बारी डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा. PR के लिए क्या आ जाएगा? x - 2 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर. ये हो गया हमारा PR, लेकिन उसको हमें स्क्वायर करना है, प्लस. और एक सेकेंड, मैं ना यहाँ पे नीचे लिखती हूँ आराम से, यहाँ पे खिचड़ी बन रही है. ओके, तो PR² प्लस PQ² इक्वल्स RQ², राइट? अब PR के लिए हमारे पास आता है x - 2 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर अंडर रूट और फिर होल स्क्वायर. अब PQ का मतलब x + 2 हो जाएगा, राइट? क्योंकि x -2, तो वो हो गया x + 2, एंड फिर y -3, तो y + 3 होल स्क्वायर एंड अंडर रूट. अब आता राइट साइड पे RQ का मतलब हाइपोटेन्यूज, और उसमें अगर हम देखें तो हमें दोनों कोऑर्डिनेट्स प्रॉपर गिवन है, राइट? तो व्हाट डू वी गेट? 2 -2 2 + 2 होल स्क्वायर, 3 -3, ये बन गया, राइट? और यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, तो ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, राइट? अब आराम से सम धीरे धीरे हम सारी एक्सपेंशंस करेंगे. तो वी गेट x² + 4 - 4x प्लस y² + 9 - 6x प्लस x² + 4 + 4x प्लस y² + 9
plus 9x, sorry 6x, right, equals 2 square is 4, 4 plus 6 square 36, तो equals to basically 40 आ गया ये, right? अब यहाँ पे हम ध्यान से चीजों को, ओहो कुछ कट नहीं रहा, हाँ 4x कैंसिल, 6x कैंसिल, बस, राइट। अब x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, इसी तरह से 2y स्क्वायर और ये तो y था, ये y था यार, बट एनी हाउ कट गया पर था y। ओके चलो 4 plus 9 is 4 plus 9 is 13, 13 plus 4 17, 17 plus 9 is 26 equals 40। तो इक्वेशन क्या आ रही है, we get 2x square plus 2y square equals 40 minus 26, that is 14। 2 कॉमन फैक्टर है दोनों साइड पे, उड़ा दिया और ये आ गया हमारा x और y का रिलेशन। ये रिलेशन कह रहे हैं तो उसमें ये जरूरी नहीं है कि इट हैज टू बी लीनियर, इट कैन बी क्वाड्रेटिक, इट कैन बी एनीथिंग। उन्होंने कहीं स्पेसिफाई नहीं किया था कि यू हैव टू एस्टैब्लिश अ लीनियर रिलेशन, उन्होंने ये कहा था कि फाइंड अ रिलेशन, और फाइंड अ रिलेशन में कुछ भी हो सकता है, राइट। हमें मिला क्वाड्रेटिक एंड दैट इज फाइन। अब क्या कह रहे हैं देखो, सेकेंड पार्ट, hence find all the possible values of x for which y is 2। अब y 2 निकालना है, when y equals 2, तो x square plus 2 square equals 7, तो x square plus 4 equals 7, x square equals क्या आ गया 3, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √3, राइट। सो व्हेन y equals to x equals positive √3 and negative √3। ये रहे हमारे दोनों पार्ट्स 3 मार्कर में। देखो 3 मार्कर में हमने पाइथागोरस लगाया, डिस्टेंस फॉर्मूलास लगाए टाइम एंड अगेन, उसको आराम से पेशेंटली सॉल्व किया, एक रिलेशन एस्टैब्लिश हुआ और उसके अंदर हमने y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके x की 2 वैल्यूज निकाली, राइट। तो ये था हमारा सेट 4 का क्वेश्चन। और अब आ गए हम सेट 5 पे, राइट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस ना बहुत ज्यादा लंबे नहीं होते, लेकिन हाँ कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा दिमाग खर्च होता है, बट आराम से हो जाते हैं, फिर स्कोरिंग चैप्टर है। ओके अब the coordinates of the endpoints of a line segment AB, A and B, P is a point on AB such that, ये तो NCERT का रिपीट टेलीकास्ट क्वेश्चन है, मैंने इस वीडियो में किया है जहां पे 4/7 था। अगर यहाँ पे क्वेश्चन करो, एक बार अपने आप अटेम्प्ट करो अगर वीडियो पूरा देखा है, और अगर वीडियो पूरा नहीं देखा तो रिवाइंड करो वीडियो को, वीडियो में स्टार्टिंग में मिलेगा ये क्वेश्चन जहां पे 4/7 को बहुत ध्यान से मैंने समझाया है, राइट। डू इट एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स कमेंट एंड आई विल एक्सप्लेन, फाइन। चलो अब आते हैं सेट 5 के दूसरे क्वेश्चन पे। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट p इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस। फिर से वही चीज कि एक पॉइंट दे दिया, ए बी दे दिया, इक्विडिस्टेंट है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे एंड वी विल गेट एन इक्वेशन। उसके बाद क्या कह रहे हैं, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a एंड b। यहाँ पे आता है पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट, तो इसको करने के लिए ऑब्वियसली हमें फर्स्ट पार्ट डील करना है, राइट। सो लेट्स डू दैट। एक ये रहा हमारा पॉइंट xy, ये रहा a 3 5 और ये रहा b 7 and 1। Now they are saying AP equals BP, right? AP equals BP. Distance formula लगेगा 3 minus x whole square plus y minus 5 whole square under root 7 minus x whole square plus 1 minus 5 whole square और under root। सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो उसके लिए मैंने शॉर्ट लिख दिया SBS, राइट। तो स्क्वायरिंग करके स्क्वायर रूट फिनिश हो जाएगा, राइट। वी गेट 9 plus x square minus 6x plus y square plus 25 minus 10y equals 4 plus x square minus 4x plus 1 plus y square minus 2y। x square y square x square y square उड़ गए, राइट। अब 9 plus 25 is 34 minus 6x
plus 4x minus 10y plus 2y minus 5 equals 0. देखो सारी चीजें मैंने राइट साइड से उठा के लेफ्ट में ले ली, राइट? तो अब यहाँ पे माइनस 6x प्लस 4x देता है माइनस 2x माइनस 8y प्लस 29 equals 0. तो अब मैं माइनस कॉमन ले रही हूँ एंड दैट लीव्स अस विद 2x प्लस 8y माइनस 29 equals 0. तो ये रहा हमारा रिलेशन बिटवीन x एंड y, राइट? अब उसके बाद कहते हैं फाइंड हेंस राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a एंड b. देखो a एंड b से दोनों से इक्विडिस्टेंट है, कोई पॉइंट x एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहा है, कोई पॉइंट y एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहा है. बेसिकली वो यहाँ देखना चाहता है कि हम क्या करेंगे. एक चीज समझाती हूँ, ये देखो इक्वेशन तो यही है हमारी जो हमें यूज करनी है. 2x plus 8y minus 29 equal 0. Now, when the point is on x axis, right? तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x, 0 हो जाएंगे. That means y component 0 हो गया. तो वो हम क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट? सो वी गेट 2x plus 8, 0 minus 29 equal 0. x की वैल्यू आ जाएगी. We get 2x equals 29 and that is x equals 29 by 2. The point on x axis is 29 by 2, 0. ये रहा हमारा आंसर, राइट? अब सिमिलरली पॉइंट, अब y एक्सिस तो आप लोगों को समझ आ गई अभी तक. 0, y. अब हम x में 0 डालेंगे. तो y की वैल्यू आई 29 by 8 and therefore point is 0, 29 by 8. ये हमने कर दिया पूरा क्वेश्चन. देखो पहले हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से लगा के इक्वेशन निकाली. इक्वेशन में फिर हमने टर्न बाय टर्न x एक्सिस के लिए y कंपोनेंट 0 डाला, y एक्सिस के लिए x कंपोनेंट 0 डाला and we got the respective points on the x axis as well as on the y axis, right? चलो अब आ गए हम सेट 6 पे, that is 2 mark. Okay, prove that abscissa of a point P which is equidistant from the coordinates is 2 more than the ordinate, right? देखो हमें प्रूव करना है, तो पहले प्रूविंग करनी है. तो ऐसा नहीं है कि हम उस चीज को लेके चलेंगे, हम वो लेके आएंगे. हमें वी हैव टू ड्रॉ दैट, राइट? प्रूव करने के लिए हम उसको यूज नहीं कर सकते. तो अब हम नॉर्मली स्टार्ट करेंगे. P इज अ पॉइंट एक्स वाई, राइट? ए बी से इक्विडिस्टेंट है, तो A के कोऑर्डिनेट 7, 1 एंड B के कोऑर्डिनेट 3, 5. फिर से वही चीज दैट PA इक्वल्स PB, राइट? तो वी गेट 7 minus x होल स्क्वायर प्लस 1 minus y होल स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल्स 3 minus x का होल स्क्वायर प्लस 5 minus y का होल स्क्वायर. फर्स्ट स्टेप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, राइट? 49 plus x square minus 14x plus 1 plus y square minus 2y equals 9 plus x square minus 6x plus 25 plus y square minus 10y, right? अब x square y square खत्म हो गया. ओके, अब चीजों को वही एक इक्वेशन में रिलेट करना है. लेट्स डू दैट. 49 plus 1 is 50 minus 14x plus 6x minus 2y plus 10y. 9 plus 25 is 34. तो minus 34 equals 0. अब minus 14 plus 6 is minus 8x plus 8y. 50 minus 34 is 16. Right? x minus y minus 2 equals 0. ये आई हमारी इक्वेशन. x minus y minus 2 equals 0. राइट? हाँ, 49 plus 1 and 9 plus, ठीक है, ये आ गया. अब क्या कह रहे थे, देखो, प्रूव that the abscissa of the point which is equidistant from the points is 2 more than its ordinate. Basically, I'm writing it over here. Abscissa मतलब जो कोऑर्डिनेट है, इनके रिलेशन क्या आना चाहिए? That x abscissa is
2 more than its ordinate, y plus 2 होना चाहिए, right? एक्सरसाइज 2 more than the ordinate, और अगर आप देखो यही आ रहा है, therefore x is equals to y plus 2, और यही हमने बना दिया, उनके सामने प्रूफ कर दिया, hence proved, right? एक्सरसाइज नॉट ट्वाइस ऑफ ऑर्डिनेट, एक्सरसाइज 2 more than the ordinate, यानी ऑर्डिनेट y है तो y में 2 ऐड करके that should be equal to the x, and that is what we got over here, right? तो हमने उस चीज को यूज नहीं किया, हमने उस चीज को प्रूव किया है, राइट? एंड सेम क्वेश्चन है, सिर्फ उसको देने का डिफरेंट तरीका है, राइट? नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, which is again from set 6 and it is a 3 marker, right? If the point A, B, C, D are vertices of a parallelogram ABCD, then find the values of PQ and hence check if it's a rectangle or not. ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज आपकी टेस्ट हो जाती हैं, एंड यस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो है ही है, राइट? तो पहले हम बनाएंगे एक पैरेललोग्राम, ओके? अब A, B, C, D. A के कोऑर्डिनेट्स हैं 6, 1, B के कोऑर्डिनेट्स P and 2, C 9 and 4, and D 7 and Q, राइट? डायगोनल्स भी बना रही हूं मैं, अभी नहीं चाहिए, हाँ डायगोनल्स भी चाहिए हमें, राइट? ऐसा क्वेश्चन मैंने एक पहले भी किया इसी वीडियो में, जिसमें मैंने बताया था कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करती हैं, राइट? तो जब वो बाइसेक्ट कर रही है तो दोनों डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट O शुड रिजल्ट इन कॉमन कोऑर्डिनेट्स, राइट? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे बिटवीन AC एंड BD, राइट? तो मिड पॉइंट ऑफ AC, ओके, x is equals to 6 plus 9 by 2, 15 by 2, इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, फिर y is 1 plus 4 by 2 and that is 5 by 2. तो O के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 15 by 2 and 5 by 2, right? अब मिड पॉइंट ऑफ BD, x is 7 plus P by 2, right? And y is Q plus 2 by 2. अब इसके अकॉर्डिंग O के कोऑर्डिनेट्स आए 7 plus P by 2 and Q plus 2 by 2. अब दोनों O है तो यानी x कंपोनेंट शुड बी इक्वल टू x एंड y शुड बी इक्वल टू y, राइट? तो हम दोनों को इक्वेट करेंगे. सो व्हाट डू वी गेट? वी गेट 7 plus P by 2 equals 15 by 2, 2 and 2 cancel, तो P की वैल्यू आ गई 8, 15 minus 7 is 8, एंड दूसरा था Q plus 2 by 2 equals 5 by 2, ये कैंसिल, Q की वैल्यू आ गई 3, so therefore P equals 8 and Q equals 3. First part of the question done. Now they asked to check if it's a rectangle or not. देखो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस होता है? दो डिफरेंसेस होते हैं. एक, रेक्टेंगल के अंदर ऑल एंगल्स आर कंपल्सरीली 90 डिग्री. दूसरा, रेक्टेंगल के अंदर दोनों डायगोनल्स इक्वल होती है. तो यहाँ पे हम एंगल्स का तो कुछ नहीं कर सकते, राइट? लेकिन डायगोनल्स को हम इक्वल चेक कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि अब हमारे पास चारों कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, P और Q की वैल्यूज आ चुकी हैं. तो वी नीड टू चेक इफ बोथ द लेंथ्स ऑफ AC एंड BD आर इक्वल और नॉट. तो इसका मतलब अगर इन केस आपकी P और Q की वैल्यू गलत हुई तो आपकी डायगोनल्स इक्वल नहीं आएंगी, पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, राइट? तो लेट्स राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, that is 6, 1, D is 8 and 2, C is 9 and 4, and D is 7 and 3, राइट? अब मुझे लेंथ निकालनी है AC की, तो 6 minus 9 होल स्क्वायर प्लस 1 minus 4 होल स्क्वायर का अंडर रूट. 6 minus 9 is -3, -3 का स्क्वायर 9, और फिर 1 minus 4 is -3, अगेन 9, वी गेट स्क्वायर रूट ऑफ 18. ऐसे छोड़ दो, कुछ नहीं करना आगे. एंड नाउ BD आता है 8 minus 7 होल स्क्वायर प्लस 2 minus 3 होल स्क्वायर.
ये आया 1 square plus 1 square and that is hence ABCD is not a parallelogram. यहाँ पे हमारी डायगोनल्स इक्वल नहीं आई, राइट, विच शोज कि जो ये फिगर है ABCD इज सॉरी इट्स नॉट अ रेक्टेंगल. Okay, parallelogram तो है but it's not a rectangle, right? So guys, we have done all the important questions with respect to coordinate geometry. NCERT से भी कर लिए. इसके अंदर सर्कल का भी क्वेश्चन आया, ट्रायंगल भी आया, पैरेललोग्राम भी आया, इक्विडिस्टेंट, रेशियो, हर तरह की चीज हमने कवर कर ली बाय एक्सप्लोरिंग ओनली CBSE सैंपल पेपर एंड पास्ट ईयर क्वेश्चंस. ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, पूरा चैप्टर अपने आप अच्छी तरह से हो जाएगा, राइट? बट यस, मैं कभी भी ये नहीं कहती कि सिर्फ वीडियो देखो एंड इट इज डन. वीडियो देख के क्वेश्चंस को अपने आप एक बार प्रैक्टिस करो. क्वेश्चन को देखो, पॉज करो वीडियो, do it and then confirm whether you are getting it properly or not and then move on, right? Do practice well and the next video is going to be on circles. So happy learning.